Hi guys, welcome to another day, another video. Welcome to day 25 of 365. Aj I have a story to tell. Aj I have something to vent out. And these are the moments when I really feel good कि मैंने ये channel खोला. Like it really I think it helps. यही मोटो था जब ऐसी चीज़ें होती है and then I make video out of it, so I feel very good कि किसी एक रात मुझे ख्याल आया ये और अच्छा हुआ ये ख्याल आया क्योंकि इट इज़ वर्किंग, चैनल का गोल पूरा हो रहा है। ओके, फालतू बात नहीं करता हूँ। कहानी क्या, स्टोरी बताता हूँ। मैंने अपने कुछ वीडियोस पहले बताया था कि देयर वाज अ फ्रेंड गुड क्लोज फ्रेंड जिससे काइंड ऑफ मेरा बात बंद हो गया बिकॉज आई टोल्ड यू दैट हर मॉम वाज नॉट वेल, सो at that time she felt I was showing fake concerns regarding her mom and stuffs, and it was an end कि अब we will not talk anymore types. Yeah, but आज मेरे को उसका ही फ़ोन आया and she gave me a news which was not good at all. Bad news था, हमारे एक common friend की मम्मी is no more, which is not a good thing, which was not a good news at all. मतलब you and I cannot tell मतलब कि वो इंसान कैसा होगा, क्या फील कर रहा होगा, स्पेशली व्हेन इट्स अबाउट मम्मी और पापा और समवन क्लोज, तो बहुत मतलब बोल नहीं सकते क्या फील कर रहा होगा यार सामने वाला। मतलब सुन के भी खुद को मतलब मेरे को सुन के वो लगता है यार कि शिट, उसके साथ तो हुआ है तो। बट या दैट वाज द न्यूज़, दिस वाज अबाउट द बैड न्यूज़। टॉकिंग अबाउट माई न्यूज़, माई स्टोरी इज़ दैट फिर हमने ऐसे डिस्कस किया एंड जब अ, फिर उसकी मम्मी का भी तबीयत का पूछा कि अभी वो ठीक है, थोड़ी बेटर है, घर आ चुकी है वापस हॉस्पिटल से। तो जब हमारा बात बंद हुआ था ना, तो मतलब एज शी टोल्ड कि फेक कंसर्न्स था मेरा मम्मी के लिए, बट व्हेन एवर आई यूज टू स्पीक उस टाइम तो मैं यही पूछता था आंटी कैसी है 2-3 दिन से। फिर लास्ट डे शी सेड कि डोंट डू दिस एंड ऑल। तो उस टाइम भी मेरा था कि एटलीस्ट आंटी जब घर आ जाए तो बता देना यार, कि मतलब पता तो चल जाए कि चलो घर आ गई। हॉस्पिटल हॉस्पिटल सुन के ज़्यादा वो लगता है, तो घर आ गई कम से कम पता चल जाए। बट शी टोल्ड कि नहीं बताऊंगी, नो आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व यू इन एनी वे। तो उस अगर उस पॉइंट पे मेरे पास कोई और इंसान होता ना जिससे मैं पता कर सकता था, तो मैं वहीं वो बात बंद कर देता एंड आई वुड हैव नॉट प्लीडेड हर कि प्लीज़, बिकॉज उसके पहले बातें हो चुकी थी जो मुझे पसंद नहीं आई थी, सो आई वुड हैव नॉट। बट आई हैड नो अदर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट जिससे मेरे को पता चल सके, तो आई हैड टू प्लीड हर। बट वो नहीं मानी एंड आई हैड टू बी फाइन विद इट एंड आई सेड कूल एंड बात वहीं बंद। बट आज फिर बात हुआ तो ऑब्वियस आंटी के बारे में पूछा गया एंड आई गॉट टू नो। ये बताने का ये था कि सी इफ़ यू हैव द राइट, आई बिलीव इफ़ यू हैव द राइट इंटेंशंस ना, यू नो दैट यू हैव द राइट इंटेंशंस, भले ही सामने वाले को ना लगाओ, बट इफ़ यू हैड इट तो फिर वो आई गेस you'll get to know that. You just need to have the मतलब अगर तुम सच में वो चीज़ चाह रहे हो तो यू, आई बिलीव, आई गेस ज़्यादा हो सकता है एग्जैजरेट है, इमोशनल वो हो रहा हो, फूल बन रहा हो, बट आई बिलीव इट। आई गेस ऐसा है, या फिर हो सकता है अभी मूवमेंट पे हो गया तो आई एम जस्ट अस्टोनिश्ड इसलिए बता रहा हूँ। बट वॉट एवर इट इज़ आई फील, सी नहीं पता करने का कुछ था, आज हुआ कुछ, कुछ अच्छा न्यूज़ नहीं, कुछ ख़राब न्यूज़, बट आई गॉट टू नो इट, जिससे मेरे को ज़्यादा वो नहीं हो, इस चीज़ पे नहीं फोकस करना चाहिए। बट एनीवेज, बट दिस इज़ नॉट द फुल स्टोरी। फुल स्टोरी इज़, इंस्पाइट बात बंद हो चुका था, मैंने ठान लिया था। इट हैपेंड ऑन 1 और 2 मई टाइप्स, कुछ इसी टाइम में मैंने सोच लिया था अब बात करूँगा नहीं। इट्स ऑल, आई मीन आई टोल्ड इट इन माई वीडियो कि इट्स ऑल ओवर फ्रॉम हर साइड एज वेल एज फ्रॉम माई साइड। बट व्हेन यू वी यूज टू टॉक, तब अपना एक बात था कि
if you feel like कि we are good, we are on a good term, so you'll make a, मतलब मेरे को तब भी सिंगिंग, उसको पता था मेरे को सिंगिंग पसंद है, so she said कि if you know that we, if someday you want to let me know that me and you are in on good terms, so make a video of the song Photograph and send it to me. That will be, that way I'll feel special or something like that. Or 8th May is a date which holds value for both of us due to some reasons. तो मैंने वो गाना गा के 8th May को अपने वो दिखाया भी होगा, मैंने वो पोस्ट किया था. I did not show it to her because I did not show it to her. मैंने वो वीडियो उसके तक, वो इंस्टा पे नहीं है तो व्हाट्सएप पे स्टोरी मैंने नहीं लगाया, क्योंकि उसके बाद मेरे को पता था वो वीडियो उसके पास ही पहुंचेगा. सो आई डिड नॉट, बट आई डिड पोस्ट इट on Instagram on 8th of May with a caption which had a double meaning. So, and वो भी वही गाना. And she questioned about it today. और मैंने उसको नहीं, and she asked me कि क्या was it a hint, because do you remember that ऐसा बात हुआ था हमारा कि मैंने बोला था कि ये गाना लगाना, and you was it coincidental कि वो 8th में कोई पोस्ट हुआ या intentional था and all. और I didn't say the truth. मैंने नहीं बोला कि मैंने सोच के किया था, या मतलब यस वो 8th में सोचा हुआ चीज़ था, वो कैप्शन भी सोचा हुआ चीज़ था, वो गाना भी सोचा हुआ चीज़ था. But I did not say it to her today, and I feel I did the right thing. Because मैंने वो चीज़, वो गाना बनाया जो भी, वो सिर्फ मेरे लिए था. वो इमोशन जो था वो सिर्फ मेरा और मैं और मेरा इमोशन था. आई डिड नॉट वॉन्ट कि इस चीज़ से उसको 1% का भी हैप्पीनेस या किसी तरह का हिंट मिले. बट स्टिल आई वॉन्टेड टू डू इट, सो आई डिड इट बिकॉज आई फेल्ट इट दैट वे दैट आई शुड डू इट. बट मेरा कहीं से भी नहीं था कि मैं उसको चाहता था कि 1% का भी उसको खुशी या मैं वो जता सकूँ कि आई डिड नॉट वॉन्ट एनी ऑफ दैट. नाउ आई रियली keep my emotions to myself. I don't want anyone else to be affected by my actions, और कि बुरा भला उससे लगे. So I did not. And मैंने आज बताया भी नहीं कि she asked me and I did not tell her the truth. And I feel I did the right thing. I did the right thing. Now let's move on to the golden thought of the day. And the golden thought of the day is very simple for today. It's like, अगर तुम कोई चीज़ सही इंटेंशन के साथ करो तो आई बिलीव कि चाहे सामने वाला तुम्हें ना भी समझ रहा हो, बट यूल गेट द रिजल्ट. तुम्हें वो खुशी मिलेगी उस सही चीज़ को. कम से कम तुम्हें यहाँ से खुद से शांति रहेगा कि कम से कम तुम कुछ गलत सोच के तो नहीं कर रहे थे ना. यू हैड द राइट माइंड सेट, राइट इंटेंशन, चाहे सामने वाला ना समझ रहा हो समझाने के बाद. सो ट्राई टू हैव दैट राइट इंटेंशंस. That will be all about today. Thank you so much for listening. Thank you so much for understanding. Thank you for helping. That will be all.